अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र हैं तो आपको जानना चाहिए कि कंप्यूटर यूज़र्स के लिए आई का 2020 रूल क्या है। हेलो, आई एम डॉक्टर हरप्रीत, आई सर्जन, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, और आज मैं आपको बताऊंगा 2020 रूल के बारे में। और वीडियो के एंड में एक यूज़फुल आई हेल्थ टिप देखना ना भूलिए, एज़ यूजुअल जैसे मैं आपको बताता होता हूँ। तो आइए बात करते हैं कि 2020 रूल क्या है। जब भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो क्या चीज़ें होती हैं, आँख के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। जब हम कंप्यूटर पे देख रहे होते हैं तो हम एक तो झपकना भूल जाते हैं, क्योंकि इतने एंगेज हो जाते हैं कि आईलिड्स हम झपकते नहीं हैं। और सेकेंडली, जब हम जोर लगा के देखते हैं तो आँख के जो अंदर वाले मसल्स हैं, सीलरी मसल्स होते हैं जो लेंस को एडजस्ट करते हैं, वो कॉन्स्टेंटली स्टेयर करने से लगातार वो स्पाज्म में रहते हैं, कंट्रैक्टेड रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आँख के अंदर एक स्ट्रेन या हेडेक हो सकती है उससे, या एक पेन की सेंसेशन आ सकती है। ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। और दूसरा, हम ऐसे लगातार बैठते हैं तो हमारा पोस्चर ऐसा होता है कि वही फिर हम भूल जाते हैं कि हम कितनी देर से ऐसे बैठे हैं। तो यहाँ पे ये वाले जो मसल्स हैं, नेक वाले मसल्स, ये भी स्ट्रेंड हो जाते हैं और यहाँ पे भी पेन रहने लग जाती है। तो आँख की जो प्रॉब्लम आती है उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर फैटीग सिंड्रोम। मतलब कि कंप्यूटर यूज़ करने से थकावट होने लगी है, कंप्यूटर फटीग सिंड्रोम उसका नाम रखा गया है। तो ये उसके कारण तो मैंने आपको बता दिए कि लगातार आई स्ट्रेन जो है, जो आँख के अंदरले मसल स्ट्रेंड रहते हैं, उसके कारण ये कंप्यूटर फटीग सिंड्रोम होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या 2020 रूल क्या है। वो 2020 रूल इसी की जो थेरेपी है या इसके ट्रीटमेंट के लिए ही बना है। तो क्या करना है कि हर एक 20 मिनट के बाद आपने जो आप काम कर रहे हो थोड़ा सा ब्रेक कुछ सेकंड का ही लेना है। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हमें लंबा समय ब्रेक लेना है, पता नहीं हमारा काम रुक जाएगा। तो जैसे ही घड़ी में देख लो अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स हो गए हैं, तो हैंड्स रब करके हथेलियाँ ऐसे रख लेनी है आँख के ऊपर कुछ सेकंड्स के लिए, 1 या 2 बार ऐसे करके फिर दोबारा कुछ सेकंड्स के लिए रख सकते हैं। उससे क्या होता है कि आँख के जो मसल्स हैं उनको थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है और थोड़ी सी वार्मथ की भी फीलिंग आती है, तो आइज़ जो हैं रिलैक्स हो जाती हैं। सेकंड नंबर पे हर एक 20 मिनट्स बाद आप अगर हो सके तो प्रिमिसेस का चक्कर लगाओ, जहाँ पे बैठे हो, चाहे घर में काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, या फिर आप ऑफिस में बैठे हो, तो जहाँ पे भी बैठे हो आप अगर हो सके, अगर परमिसिबल हो, तो आप अपने प्रिमिसेस का चक्कर लगाओ। उससे क्या होएगा, एक तो ये आपके जो नेक के या जो बैक के मसल्स हैं जो स्टैंड है उनको भी थोड़ा रिलैक्स होने का मिल जाएगा मौका। और सेकेंडली, आप जैसे जाओगे तो दूर देखोगे। दूर देखने से क्या कि आँख के जो अंदर वाले मसल कंट्रैक्टेड स्टेट में वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये बॉडी पोस्चर के लिए भी, और जो पोस्चरल मसल है और जो आँख की मसल्स है, दोनों को रिलैक्स करता है। अगर आप सपोजिंगली रिस्ट्रिक्टेड हैं, आप नहीं उठ सकते बार बार, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पे बैठे हो वहीं से आप दूर देखो, दूर की चीज़ें थोड़ी देर लिए, कुछ सेकंड के लिए, या जब कोई ऐप खुल रही है आपकी कंप्यूटर के ऊपर तब भी आप दूर देखो। तो क्योंकि आप कंप्यूटर तो अपना काम कर रहा है, तो आपने तो कुछ करना नहीं है, स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं है स्क्रीन पे, तो आप दूर देखो बीच में। उससे जो अंदर वाले मसल, सीलरी मसल्स हैं, वो रिलैक्स हो जाएंगे। कन्वर्जेंस मसल होते हैं जो आँख के पास लेके आने वाले, वो मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे। बीच बीच में आप थोड़ा उसको आइज़ को ब्लिंक करो। ये 2020 रूल तो ये है कि बीच बीच में आपने जैसे उठ के जाना है और ऐसे रिलैक्स करना है। इसके अलावा जैसे आप रूटीन वर्क जब कर रहे हो तो बीच में आंख ब्लिंक भी करो, डेलिबरेटली ब्लिंक करो लंबे समय के लिए। उससे क्या होता है कि जैसे हम लंबा समय देखते हैं तो कई बार ड्राइनेस भी आने लग जाती है, क्योंकि हम झपकना भूल जाते हैं। हम इतना एंगेज हो जाते हैं कंप्यूटर में कि आइज़ को हम झपकना ही भूल जाते हैं। नॉर्मली ऑटोमेटिकली आई ब्लिंक होती है कुछ सेकंड के लिए, ये नेचुरल मैकेनिज़्म है, कुदरत ने बनाया है कि अपने आप ब्लिंक होती है। तो उससे क्या है कि टीयर फिल्म की एक जो फिल्म जो है वो स्प्रेड हो जाती है टीयर्स की, तो पूरी आंख गीली हो जाती है। तो फिर जैसे हम आंख खोलते हैं तो वो सारी फिल्म फैली होती है काली पुतली के ऊपर। ये नेचुरल फिनोमेना है आंख को ड्राइनेस से बचाने का। बट जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं या भूल जाते हैं झपकना, तो वो ड्राइनेस लंबा समय, जैसे हम पलक नहीं झपकी तो ड्राइनेस आ जाएगी, वो फिल्म नहीं बनेगी, टीयर फिल्म नहीं बनेगी और ड्राई आइज़ होने लग जाएंगी। तो उससे भी इरिटेबिलिटी और कंजेशन बढ़ती है आइज़ की। तो उसके लिए आप डेलिबरेटली लंबा समय ब्लिंक करो बीच बीच में। अगर नहीं उठ के जा सकते, वैसे भी इन एडिशन टू जो मैंने पहली चीज़ें बोली हैं, उठ के जा सकते या नहीं जा सकते ये अलग बात है। इसके अलावा एडिशनल आप आंख ब्लिंक करो बार बार, उससे भी रिलैक्सेशन मिलेगी।
और कईयों को कंजेशन हो जाती है कंप्यूटर यूज़ कर करके आईज़ में। जो ब्लड कंजेशन का क्या मतलब है, जो ब्लड वेसल्स हैं आँख की उसमें थोड़ा ब्लड ज़्यादा वो डायलेट हो जाती हैं, देखने में आई रेड नज़र आती है, रेड हो जाती है, क्योंकि उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है तो ब्लड जो वहाँ पे ज़्यादा ब्लड फ्लो होने से वो रेडिश नज़र आती है। तो उसके लिए हमारे पास डीकंजेस्टेंट ड्रॉप्स होते हैं, वो आप थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद एक बार डाल सकते हो डॉक्टर की सलाह के साथ, तो वो भी एक ऑप्शन होती है। सो फ्रेंड्स, ये है कंप्यूटर फटीग सिंड्रोम और ये है उसका जो प्रिकॉशंस मैंने बताई हैं, ट्रीटमेंट उसका ये है। तो आप अपनी जगह पे काम नहीं हमने रोकना, काम तो अब जो करना है वो करना ही है, बट इन एडिशन अगर आप ये सारी चीज़ें अपनाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आज की हेल्थ टिप है कि आप जब भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो उसमें एक ब्लू लाइट फ़िल्टर होता है उसकी स्क्रीन में, मॉनिटर में, या आप एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन से काम कर रहे हो तो मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में भी जाके आप वो ब्लू फ़िल्टर ऑन कर सकते हो। उसको हम ज़्यादातर ब्लू फ़िल्टर लिखा होता है उसमें सेटिंग्स में, या तो ब्लू फ़िल्टर लिखा रहेगा या आई कंफर्ट शील्ड के नाम से सारे मोबाइल्स या आजकल जो नए लैपटॉप्स हैं उनमें भी ये स्क्रीन की सेटिंग होती है। तो वो आप अगर ऑन कर लो तो आइज़ की जो ये कंजेशन है या कंप्यूटर फटीग सिंड्रोम है ये काफ़ी हद तक कम हो सकता है। साइनिंग ऑफ डॉक्टर हरप्रीत। एंड अगर आपका कोई क्वेरी है और कोई कमेंट सेक्शन में जाके आप डिस्कस कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम है या आपको अगर कोई और प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली कुछ ना कुछ नया आई के बारे में जान सकें।